तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डीएलडी। काफ़ी समय हो गया, बीच में ओएस में बिजी हो गए थे, बट डीएलडी अब करते हैं ख़त्म क्योंकि और सारी चीज़ें शुरू करनी है। और आज बात करेंगे सिर्फ रजिस्टर्स की। रजिस्टर क्या होते हैं पता चलेगा। आइए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए तो करें स्टार्ट। रजिस्टर ऑन अ माइक्रो सर्किट लेवल इज literally nothing, just a small memory which you can configure at your will। लिख देते हैं यहाँ पे। रजिस्टर समझ लीजिए कुछ नहीं होते, छोटी सी एक मेमोरी होती है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रजिस्टर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इनपुट होता है, आपका डी इनपुट होता है, क्लॉक पल्स होती है, क्यू होता है ना। और जो इनपुट में जाता है वही सीधा आउटपुट में निकलता है। ठीक है, तो ये आपकी क्लॉक्स हो गई, ये डी इनपुट्स हो गए। यहाँ से आएगा इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। ये तो इनपुट 4 इधर और 1 इधर, इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये सब क्यूज हैं। और क्लॉक पल्स तो भाई एक ही होती है जो सब में जाती हुई, दैट्स अ क्लॉक पल्स। तो दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रजिस्टर। अब आप इनको रीड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी मेमोरी की वैल्यू है, रजिस्टर की वैल्यू है। अच्छा, आप अभी ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सिंपल वाला रजिस्टर देखिए। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो जब भी क्लॉक पल्स आएगी यहाँ पे, तो ये जो भी वैल्यूज हैं ये लोड हो जाएंगी, है ना। और क्लॉक पल्स के आने पे इन पे वैल्यूज रेडी होनी चाहिए। कभी कभी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई डिले आ गया, क्लॉक पल्स आ गई तो गलत वैल्यू भी लोड हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि रजिस्टर में एक साथ पैरेलल में इनपुट्स देते हैं क्लॉक पल्स के आने पे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरेलल लोडिंग। लोडिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप रजिस्टर में क्या वैल्यू कौन सी बिट डाल रहे हैं उसको लोडिंग बोलते हैं। इफ यू लोडिंग 0 और यूर लोडिंग 1 इनटू अ रजिस्टर, दैट्स लोडिंग। पैरेलल लोडिंग मतलब कि एक साथ एक लोड सिग्नल के आने पर हम वैल्यूज डालेंगे अपने रजिस्टर में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर रजिस्टर, इसमें कुछ नहीं, बस ये अपने वही पुराने 4 डी लैचेस हैं। अच्छा, ये पैरेलल लोडिंग का कॉन्सेप्ट तो जनरली जो बुक में लिखा है एसआर लैच से पहले बताया गया, फिर बताया गया कि डी लैच से कैसे होता है। तो जनरली देयर इज अ लोड लाइन जो जाती है एंड इट मर्जेस विद ऑल द 4 इनपुट्स। दिस बेसिकली सेज कि जब लोड 1 होगा तभी मुझे इन रजिस्टर्स में वैल्यू लोड करनी है, 0 होगा तो वैल्यूज नहीं लोड करनी है। ठीक है, इतनी सी बात होती है। अच्छा, एसआर लैच में जब 0 होगा तो एस और आर दोनों में 0 0 इनपुट चला जाएगा। इसका मतलब ये कि जो भी है वो होल्ड कर लो, लोड नहीं करना है। नाउ विद डी लैच में क्या होता है, डी लैच में लोड के 2 लाइंस दी जाती हैं, एक तो लोड और एक लोड कॉम्प्लीमेंट। मैं बना देता हूँ। तो एक ही लोड की लाइन और एक यहाँ पे लोड कॉम्प्लीमेंट की लाइन दी जाती है। नाउ लोड सेस कि जो भी इनपुट आ रहा है हमें वो इनपुट देना है सीधे, एंड लोड कॉम्प्लीमेंट सेस कि जो पुराना इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है हमें वही वापस देना है। ठीक है, इन दोनों को कर देते हैं और, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। ऑब्वियसली लोड की वैल्यू 1 होगी तो ये जाएगा, 0 होगी तो ये जाएगा। दिस गोज इन द डी इनपुट। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लोडिंग का। क्लॉक तो एज इट इज जा रही होगी, एग्जैक्टली सेम चीज चारों में आप कॉपी कर दीजिए तो पैरेलल लोडिंग आपका सर्किट रेडी है। देखा कितना सिंपल था, किताब में पढ़ने जाएंगे दिमाग का भेजा फ्राई हो जाएगा। बेसिकली 8-10 पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हैं कि जब लोड की वैल्यू 1 होगी हम तभी वैल्यू लोड करेंगे। इतनी सी बात कहनी है उन्हें और 7-8 पैराग्राफ लिख दिए, पता नहीं क्यों। तो ये बात हो गई पैरेलल लोडिंग। नाउ हमने यार इतनी बार एक ही चीज डिस्कस की है, ये ट्रुथ टेबल वाली, पीएसएनएस टेबल, इनपुट फिर आउटपुट फिर सर्किट बनाना, सब हम कर चुके हैं। पिछला आप वीडियो देखिए, उस वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने बताया कि कैसे पीएसएनएस टेबल बनती है, कैसे सर्किट बन के रिड्यूस होता है, फिर सर्किट बनता है, फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं तो क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप नहीं लगाने तो क्या करना है। तो वो फ्रेमवर्क हम पूरा कर चुके हैं डिस्कस। तो आज एक होमवर्क नोट कीजिए, एक पीएसएनएस टेबल बनानी है फॉर दिस सर्किट। ये आपका रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है जिसमें समझ लीजिए 2 बिट का इनपुट है। और सपोज कीजिए रजिस्टर में मतलब 2 बिट का रजिस्टर है, बिट 1 बिट 2। अच्छा, बुक में इस चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है, आप पहले खुद से ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन, उसके बाद आप बुक से सोल्यूशन देख लीजिएगा कि क्या सर्किट बना एंड में। तो बुक में क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, उसमें दिया हुआ है A1 की नेक्स्ट स्टेट, A t+1 लिखा हुआ है, मतलब कि A1 की जो नेक्स्ट स्टेट होगी दैट इज सिग्मा ऑफ 4,6। सारी नोटेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ऐसे क्वेश्चंस गेट वगैरह में भी आ जाते हैं। A2 दिया हुआ है, A t+1 इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ 1,2,5,6। ठीक है, और y आउटपुट दिया हुआ है, मतलब जो सिस्टम का आउटपुट है, जो कॉम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट है, A1 A2 और x इनपुट है अपने पास। दिस इज द सिग्मा ऑफ 3,7। दिस मीन्स कि
आपको PNSNS टेबल बनानी है। PSNS टेबल कैसी बनेगी? सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे x इनपुट ले लीजिए। प्रेजेंट स्टेट में क्या आएगा? A1 A2 आएगा, यहाँ पे x इनपुट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेट A1 प्लस A2 प्लस, ये नेक्स्ट स्टेट हो गई। आखिरी में आएगा y। ठीक है, तो इसका यूज करके आपको बनानी है टेबल, टेबल की मदद से बनाना है फॉर्मूला, फॉर्मूले की मदद से बनाना है सर्किट। ठीक, कैसा दिखेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो जाके बुक से देख लीजिएगा, सोल्यूशन बुक में सोल्यूशन दिया हुआ है, ट्राई करिएगा रजिस्टर्स की मदद से सर्किट बनाने का। ठीक है, तो विद दैट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज शिफ्ट रजिस्टर। तो आज रजिस्टर्स की ही बात हो रही है, तो शिफ्ट रजिस्टर कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? शिफ्ट रजिस्टर नाम से समझ में आ रहा होगा, आपने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा होगा सी में, नहीं पढ़ा तो सिंपली बता देता हूँ। शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट करता है बिट्स को, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ट्रिपल ये वाला भी होता है, ट्रिपल ये वाला भी होता है। ये लोग क्या करते हैं? बिट्स को शिफ्ट करते हैं। लेट से हमारा इंटीजर ऐसे 32 बिट का है, बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे बहुत सारे इंटीजर्स हैं। लेट से यहाँ पे 0 1 0 है। अगर हमने राइट शिफ्ट परफॉर्म किया तो क्या होता है कि ये वाला हो जाता है डिस्कार्ड, 1 इधर, ये वाला 1 इधर, ये वाली बिट इधर आएगी, मतलब 0 इधर, और इधर जो होगा इधर आ जाएगा। देयर इज अ सर्कुलर शिफ्ट ऑल्सो, वो क्या करता है कि अगर यहाँ पे 0 है तो 0, और अगर 1 है तो 1 यहाँ पे पेस्ट कर देगा, वापस से लाके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। अब आप अज्यूम करिए कि ये जो अपना इंटीजर है 32 बिट्स का है, मतलब क्या 32 रजिस्टर्स हैं। ये फिलहाल इतना बड़ा नहीं करते, 4 बिट का कर लेते हैं या 4 रजिस्टर का कर लेते हैं। तो अपना ये जो 4 रजिस्टर्स हैं इनको करते हैं और जूम, एकदम जूम इस तरीके से। तो 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर। अब क्या होगा? ऐसे तो ये क्लॉक पल्स आ गई यहाँ पे, है ना। नेगेटिव एज पे आपको यूज करनी है तो नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव क्लॉक पल्स आ गई। जहाँ पे भी शिफ्ट सीरियल या फिर कुछ ऐसा हो जो कि इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स हो, वहाँ पे नेगेटिव एज यूज किया करिए, रीजंस बताए हुए हैं काउंटर वाले में। अब क्या होगा कि ये वाली जो बिट है, ये इसको हम एज एन इनपुट दे देंगे। ये डी लैचेस है अपनी, ये इसको एज इनपुट, ये इसको एज इनपुट, और ये वाली चली गई आउटपुट में, ये आ गया इनपुट में। तो कुछ इस तरीके से बनता है अपना शिफ्ट रजिस्टर। डज एब्सोल्युटली नथिंग, बस हर क्लॉक पल्स पे एक एक बिट इधर की इधर शिफ्ट होती रहती है, नथिंग एल्स। अच्छा, अज्यूम करिए कि एक शिफ्ट रजिस्टर ये है और एक शिफ्ट रजिस्टर ये है। ये शिफ्ट रजिस्टर बड़े काम के होते हैं, ये वैल्यूज कॉपी करने में बहुत काम आते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे 1 0 1 0 है, तो क्या होगा? इन दोनों को मैं 4 बार क्लॉक पल्स दूंगा, और ये इससे कनेक्टेड है, और इससे कनेक्टेड होने के साथ साथ ये अपने इनपुट से भी कनेक्टेड है। तो होगा क्या कि 4 बार जब क्लॉक पल्स दूंगा, 1 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यही वाला 0 पीछे आ गया। ठीक है, ऐसे फिर ये शिफ्ट करूंगा तो 1 इधर शिफ्ट हो गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 शिफ्ट होके पीछे आ गया। इस तरीके से 1 0 1 0 यहाँ कॉपी, और यहाँ पे भी 1 0 1 0 तो ये कॉपी हो गया। इस चीज को बोलते हैं सीरियल ट्रांसफर। कुछ नहीं, बिट्स कॉपी की, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब ये देखिए कि ये एक ही डायरेक्शन में वैल्यूज को कॉपी कर रहा है या तो शिफ्ट कर रहा है। ये देखिए कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि यार इधर की तरफ शिफ्ट हो तो क्या होगा? तब इसको किसी और तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम चाहें कि चाहे इधर शिफ्ट हो जाए, चाहे इधर शिफ्ट हो जाए, चाहे तो नई वैल्यूज लोड हो जाए इसके अंदर, और या तो फिर क्लॉक पल्स पे कोई भी चेंज ना। तो 4 स्टेट्स है तो इसको कर लेते हैं बाइनरी में रिप्रेजेंट, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। अच्छा, इस स्टेट पे हम चाहते हैं जब 0 0 हम इनपुट दें तो लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू हो जाए, जब 0 1 इनपुट दें तो राइट शिफ्ट हो। 1 0 पे जो हमने नई बिट दी, नया इनपुट दिया है, वो लोड हो जाए, और 1 1 पे कुछ भी नहीं हो, जो पुरानी स्टेट है वैसे ही रहे। तो इसका एक बहुत ही खतरनाक सा अजीब सा सर्किट बनता है। बहुत ईजी होता है बट अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किताब में लंबा सा लिख रखा है। एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर लेना है, यहाँ पे जो हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 बताया है वो इनपुट देना है। ऊपर होंगे अपने रजिस्टर्स, या फिर रजिस्टर होगा, ऊपर होंगे अपने फ्लिप फ्लॉप्स, यहाँ पे 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स। अच्छा 0 0 दिया, अच्छा 0 0 दिया तो 0 0 पे हमें क्या करना था? इसको उठा के ले आते नीचे। हाँ, तो भाई 0 0 पे क्या करना था? लेफ्ट शिफ्ट करना था। लेफ्ट शिफ्ट मतलब कि जो अपनी 0 0 वाली लाइन है, ये 0 0 वाली लाइन है, इसमें इनपुट देना पड़ेगा इधर वाला, ऐसे ऐसे 0th, ऐसे 0th लाइन पे चला गया। इजी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अच्छा 0 1 अगर हमने इनपुट दिया तो क्या होगा? राइट शिफ्ट होना है। राइट शिफ्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा? इधर वाला इधर इनपुट देना पड़ेगा, इधर वाला 0 1 पे इनपुट देना पड़ेगा। 0 0 पे तो लेफ्ट शिफ्ट आ गया, इस पे राइट शिफ्ट आएगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, 0 1 0 1 वाले में। ठीक है, सिंपल। 1 0 पे नया लोड करना है, तो 1 0 पे क्या इनपुट दिया? नया इनपुट दे दिया भाई, बढ़िया। 1 0 पे नया इनपुट दे दिया। 0 0 पे सेम रखना है तो यही उठा के अपने में दे दिया, इजी। अभी किताब में आप पढ़ने जाएंगे कुछ
इस तरीके का बड़ा सा दिखेगा, उससे डरना नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल है। जो हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं S1 S2 या S0 S1 जो भी आप कह लीजिए, किताब की नोटेशन के हिसाब से, अपनी नोटेशन के हिसाब से, उस पे क्या काम होना है वो सोचिए, और फिर कौन सा इनपुट कहाँ जाएगा वो सोचिए, बस इतना। तो वेरी सिंपल। इस आदमी का नाम था, बहुत लंबा सा नाम था, लिख देता हूँ। इसका नाम था 4 बिट बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोडिंग। बस इतनी सी बात थी। और इसमें ना आपको लोडिंग वाला वो डालना है ना, तो इसके इनपुट में वो जो हमने डिस्कस किया था ना, 2 लोड लाइंस आती हैं, एक एंड हो जाता है, दूसरा अपने इनपुट से एंड हो जाता है, वो डालनी है तो वो डाल दीजिए बस। तो दैट वाज योर 4 बिट बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोडिंग। एक और सर्किट अभी हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सीरियल एडर। आप एडर, फुल एडर पढ़ा हुआ आपने। फुल एडर क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जब हम मेमोरी एलिमेंट्स डाल देंगे तो सिक्वेंशियल बन जाएगा, मतलब कि रजिस्टर वगैरह डाल देंगे। व्हाट डज सीरियल एडर डू? इसके लिए पहले थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर जानना जरूरी है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताता हूँ ब्रीफ में। द अर्लीस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स, जो इंटेल 8085 8086 हो सकता है आप पढ़ें, इफ यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस पर्सन तो आप जरूर पढ़ेंगे। सीएस में है, हो सकता है ऑप्शनल, हो सकता है कंपलसरी हो, आई डोंट नो। इन दैट केस माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ सकते हैं। तो जो पहले सबसे पुराने बेसिक माइक्रो प्रोसेसर्स बने थे उनमें कई रजिस्टर्स होते थे। रजिस्टर ए हो सकता है 32 बिट का हो, चाहे 4 बिट का भी हो सकता था, 8 बिट का भी हो सकता था, BCD, बहुत सारे रजिस्टर्स होते थे। देयर आर मल्टीपल अदर रजिस्टर्स फॉर अदर पर्पसेस। बट ये जो ए रजिस्टर होता था ना, सारा कैलकुलेशन और सब कुछ इसी पे परफॉर्म होता था। ये इस काम के लिए रिजर्व्ड होता था। बाहर से कोई वैल्यू आई लोड की, ए में रख दी। मेमोरी में कोई वैल्यू लोड करनी है, पहले यहाँ से बी से ए में डालनी पड़ेगी, फिर ए से जाएगी मेमोरी में। आजकल तो खैर हाइपर पैरेललिज्म हो गया है, बट पहले जो पहला जो माइक्रोप्रोसेसर बने थे ओरिजिनल जो थे, उसमें ए रजिस्टर ही वो होता था, माईवाप होता था। अभी हम सीरियल एडर पढ़ने जा रहे हैं। जो सीरियल एडर में क्या होता है कि 2 रजिस्टर्स होते हैं, अज्यूम करिए 4 बिट के, 8 बिट के, कितने के भी हैं। इसमें जो 2 वैल्यूज हैं, लेट से 0011 और 0101, 3 और कितना, 5। अब ये 3 और 5 ऐड होंगे तो 8 मिलना चाहिए। तो जो 8 मिलेगा अपने को, मतलब कि 1000 वो आ जाएगा ए रजिस्टर में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सीरियल एडर काम करता है। ये 2 रजिस्टर हो गए। क्या करेंगे कि इसका इनपुट दे देंगे एक फुल एडर में। मैनुअली जाके भी ऐड कर सकते थे बिट्स हम, बट हमारे पास जब फुल एडर है तो हम फुल एडर का इस्तेमाल करेंगे। फुल एडर का इंटरनल सर्किटरी आपको पता ही है, बना चुके हैं हम लोग। इसमें से क्या निकलता है? सम निकलता है, कैरी निकलता है। सम जाके डाल देना होता है इस रजिस्टर में। जो कैरी होता है उसको स्टोर कर लेते हैं एक सिंपल से डी लैच में, जिसको हम यूज करते हैं एज अ कैरी इनपुट अगले साइकिल में। ठीक है, जो क्लॉक पल्स होती है सबकी सेम होती है क्लॉक पल्स, और ये जो क्लॉक पल्स होती है इसकी एंडिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे एक शिफ्ट राइट इनपुट देते हैं। पहले शिफ्ट रजिस्टर को लोड करेंगे, लोड करने के बाद इसको क्लॉक पल्स से एंड कर देंगे, 1 2 3 4 बार शिफ्ट करेंगे तो ये ऐड होके इसमें ए रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ये सेम शिफ्ट राइट इनपुट यहाँ जाता है, यहाँ से एक इनपुट आता है एक्सटर्नल इनपुट, और शिफ्ट रजिस्टर ए में चाहे तो आप बाहर से इनपुट दे दीजिए, चाहे तो ये जब एडिशन होती है तो एडिशन के बाद ये वैल्यू जाके यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो दैट्स हाउ अ सीरियल एडर वर्क्स। मतलब सीरियल एडर में पहले लोड करेंगे, फिर 4 बार शिफ्ट राइट करेंगे तो ऐड होके वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि 15 को ऐड कर रहे होंगे तो आउटपुट क्या आता है? 30 आता है। 30 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो, और 0 तो ये 30 होता है। अभी क्या होगा कि ये जो आखिरी बिट है ये ओवरफ्लो कर जाएगी, आउटपुट बिट 4 ही बिट में आएगा। और ये कितना हुआ? ये हुआ 14 ही मिलेगा आउटपुट। इफ यू वांट, इंस्टेड ऑफ अ फुल हेडर, आप क्या कर सकते हैं कि इस सर्किट को यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ पे बनाइए PSNS टेबल, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट, और यहाँ से देख के एक सर्किट क्रिएट कर लीजिए फॉर शिफ्ट रजिस्टर का सीरियल एडर। यू कैन ट्राई, बट दैट्स लाइक अ ओवरकिल एक्सरसाइज, तो आई डोंट रेकमेंड। बुक में तो दिया ही हुआ है, बट जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, काउंटर्स में एक काउंटर होता है अप डाउन काउंटर, मतलब कि उसमें 2 इनपुट जाएंगे। आप ऊपर का बटन दबाएंगे तो उस काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, डाउन का दबाएंगे तो घटेगी। ये हमने काउंटर्स वाले एपिसोड में डिस्कस नहीं किया था, बट मे बी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मे बी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पता। जस्ट रीड थ्रू इट वंस, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे बाकी सर्किट्स बनाए वैसे ये भी बनता है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ काउंटर्स एज वेल, जैसे कि जॉनसन्स काउंटर होता है, के बिट का एक रिंग काउंटर होता है और कुछ नहीं होता है, तो अजीब अजीब नाम दे देते हैं। एक बार देख लीजिएगा क्या है, जैसे ही देखेंगे ना के बिट रिंग काउंटर
और सर्किट देखेंगे अपने आप सब समझ आ जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट रजिस्टर्स। अभी के लिए आ जाते हैं वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी थोड़े बहुत जो प्रिंस टॉपिक्स है ना, एक दो चाहे तो इसमें चाहे तो नंबर सिस्टम में मिला के कर लेंगे। एरर करेक्टिंग कोड, हैमिंग कोड वगैरह एक दो चीजें ऐसी बची हैं, बट नॉट टू वरी, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। डीएलडी ओवरऑल सिंपल होता है। तो वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद डीएलडी खत्म। क्वेश्चंस करने होंगे तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अभी 6 महीने से भी कम टाइम बचा है गेट में। नेट नहीं लेट वगैरह, अरे यार अगले साल आएगा तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बाय।